We have the question on the screen, बच्चों. Compound A on hydrolysis gives gas B, gas D, C and E. D is soluble in alkaline pyrogalol solution. E has trigonal pyramidal shape. C is a weak acid, and B is an unreactive gas having ionization energy almost approximately equal to the ionization energy of oxygen. K2Cr2O7 potassium dichromate on heating gives same gas D along with a green substance F and a yellow compound G. Sir, F, green substance F on reaction with aluminium forms a metal along with Al2O3. आइए बच्चों शुरू करते हैं. तो आंसर हमारे पास कुछ इस तरीके से है कि हमने कहा कि हमारे पास कंपाउंड ए है, हाइड्रोलिसिस से बी, सी, डी और ई मिल रहा है. सर उनमें से एक गैस एल्कलीन पायरोगेनोल में सॉल्युबल है. सर आंसर की बात तो कुछ ऐसी है कि अगर वो एल्कलीन पायरोगेनोल में सॉल्युबल है, सर लड़का अगर आंसर में कह रहा है कि गैस जो है वो एल्कलीन पायरोगेनोल में सॉल्युबल है, तो वो गैस कौन हो गई बच्चों? O2. सर ये डी गैस हो गई है. ऑक्सीजन इज सॉल्युबल इन एल्कलीन पायरोगेनोल. सर ये कॉन्सेप्ट कहां से निकला है? सर ये कॉन्सेप्ट निकला यूडियोमेट्री से. सर 11th में यूडियोमेट्री पढ़ते थे, उसके अंदर हमने पढ़ा था सर टर्पेंटाइन ऑयल सर ओजोन का एब्जॉर्बर है, ओजोन का. सर एमोनिया कल Cu2Cl2 सर इथाइन का एब्जॉर्बर है, इथाइन, एज वेल एज कार्बन मोनोऑक्साइड. ओके सर कोई भी बेस NaOH, KOH, सर कोई भी बेस एसिडिक ऑक्साइड का एब्जॉर्बर होता है सर. वेरी गुड. तो बच्चों O2 आ गया. फिर वो कह रहा है कि K2Cr2O7 की हीटिंग से भी ये गैस मिलती है. ठीक है सर, क्या मिलता है बताओ? सर K2CrO4 प्लस Cr2O3 प्लस O2. सर ये K2Cr2O7 पे हीटिंग इफेक्ट होता है. दैट्स गुड. बच्चों या तो 2 से बैलेंसिंग होती है, 4 से. 4 लगा के देखो. 4 K2Cr2O7, 4 K2CrO4, सर 2 Cr2O3. रिएक्शन देखो बच्चों बैलेंस है या नहीं है? ऑक्सीजन की नहीं है. 7 4 28, राइट हैंड साइड में 16 और 6 22. सर 3O2. सर रिएक्शन बैलेंस्ड है. बच्चों ये होता है हमारा ऑरेंज सब्सटेंस K2Cr2O7. इसको हीट करने से जो क्रोमेट होते हैं वो येलो होते हैं सर. क्रोमेट्स आर येलो इन कलर. सर Cr+3 का कंपाउंड ग्रीन होता है सर. सर ये ऑक्सीजन की प्रिपरेशन है P ब्लॉक में. क्या बात है सर. सर जो Cr2O3 है आपका, उस Cr2O3 को रिएक्ट करा गया है Al के साथ. सर दिस इज द फेमस एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस इन मेटलर्जी. सर एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस इन मेटलर्जी. सर एल्यूमिनियम दूसरे को रिड्यूस करके खुद अपनी ऑक्साइड बना लेता है सर. ओके सर ये क्रोमियम की प्रिपरेशन है सर. किसकी प्रिपरेशन है बच्चों? क्रोमियम की. हिंट कहां से मिला? एल्कलीन पायरोगेनोल. टर्पेंटाइन ऑयल किसका होता है? ओजोन का. ओके सर कार्बन मोनोऑक्साइड का कौन होता है? सर एमोनिया कल Cu2Cl2. ओके सर इथाइन का? सर इथाइन का भी अमोनिया कल Cu2Cl2. ओके सर CO2 का बच्चों कोई भी बेस NaOH, KOH. सर NO2 का कोई भी बेस NaOH, KOH. दैट्स गुड. सर उसके बाद आपने कहा कि हमारा ये ब्रांच खत्म हो गया पूरा का पूरा. इस ब्रांच को खत्म होने के बाद एक और गैस उसने बी बोली है, और उसने बी के बारे में बोला अनरिएक्टिव है. ठीक है सर. सर ऐसी गैस जो कि अनरिएक्टिव हो और जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ O2 के बराबर हो. सर हमें याद करा है बार्लेट का कॉन्सेप्ट. अप्रोक्सीमेटली 1175 किलो जूल पर मोल होती है दोनों की आयनाइजेशन एनर्जी. सर ये गैस है जेनॉन. अनरिएक्टिव तो है ही, और सर इसकी आयनाइजेशन एनर्जी O2 के आसपास है. वेरी गुड. सर यहीं से बार्लेट ने कहा था कि O2 को अगर PTF6 ऑक्सीडाइज कर सकता है, सर O2 को अगर PTF6 ऑक्सीडाइज कर सकता है, O2 PTF6 बना सकता है, तो जेनॉन को भी करेगा. इसलिए उसने जेनॉन को PTF6 से रिएक्ट करा के फर्स्ट कंपाउंड बनाया था EgPTF6. मतलब उसका सिंपलेस्ट कॉम्पोजिशन ये है EgPTF6. ओके सर रेड कलर सॉलिड होते हैं दोनों. सर ये भी रेड कलर सॉलिड होता है, ये भी रेड कलर सॉलिड होता है. वेरी गुड सर, वेरी गुड. सर ये बताइए, सर बी आ गई. सर जेनॉन दे रहा है और O2 दे रहा है. एक कंपाउंड जेनॉन भी दे रहा है हाइड्रोलिसिस से. सर जेनॉन भी मिल रही है और O2 भी मिल रही है. अच्छा सर इसका मतलब जेनॉन का कंपाउंड है.
सर ये क्वेश्चन बनाया गया है जिनॉन के फ्लोराइड्स के हाइड्रोलिसिस से। वेरी गुड सर। एक्सी भी मिले, O2 भी मिले, और सर ई की जो शेप है वो ट्रिगोनल पिरामिडल है। सर जिनॉन के कौन से कंपाउंड की हाइड्रोलिसिस आपको आती है? सर हमें तीनों की आती है। सर जी हमें तीनों की आती है। XeF2 में पानी डालना, XeF4 में पानी डालना, और सर XeF6 में पानी डालना। सर तीनों की हाइड्रोलिसिस हमें आती है। XeF2 से मिलता है Xe प्लस HF प्लस O2। सर इससे मिलता है XeO3 प्लस HF। सर इससे सारे मिलते हैं, ऊपर वाले भी नीचे वाले भी, यानी कि Xe प्लस XeO3 प्लस HF प्लस O2। ओके सर हमारा आंसर ये है इस क्वेश्चन का। सर इसमें बी तो हो गई जिनॉन। ओके ठीक है सर। सर जो डी गैस है वो हो गई O2। सर HF हो गया वीक एसिड। सर HF कौन सा एसिड हो गया बच्चों? वीक एसिड। सर वीक एसिड क्यों है? सर pK 3.2 है ना। इसकी फैमिली के बाकी लोग तो स्ट्रांग होते हैं, HCl HBr HI। ओके और सर XeO3 बॉन्डिंग में भी चला गया। सर बॉन्डिंग में XeO3 की जो शेप होती है मेरी जान, दैट इज ट्रिगोनल पिरामिडल। सर ये कैसे आती है? ये सबको आता है। जिनॉन के बाहर वाले इलेक्ट्रॉन 8, जिनॉन के वैलेंस 8, ऑक्सीजन के वैलेंस 6, 6 इंटू 3 18, 18 प्लस 8 को 8 से डिवाइड मार दो, 26 को 8 से डिवाइड मारोगे 24। सर 3 तो बॉन्ड पेयर आ गए, रिमाइंडर को 2 से डिवाइड मार दो, एक लोन पेयर आ गया सर। सर XeO3 में 3 बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है सर। सर जिनॉन कह रहा है एक लोन पेयर आ गया, 3 बॉन्ड पेयर आ गए। एसआई में जिनॉन के अपने कितने यूज हुए? 1 2 3 4 5 है ना बच्चों। ओके सर 5 के बाद छठा, सातवां, आठवां, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो। सर वी हैव ट्रिगोनल पिरामिडल शेप। सर हमें ये भी पता लग गया। सर HF भी पता लग गया, XeO3 भी पता लग गया। सर हमें O2 के बारे में सारी जानकारी हो गई है। पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया है बच्चों। व्हाट इज H? H क्या है बच्चों? H सर H इज क्रोमियम। सर व्हाट इज F? Cr2O3। सर व्हाट इज G? सर पोटेशियम क्रोमेट K2CrO4। सर व्हाट इज D? सर D इज O2 गैस। ओके सर व्हाट इज B? Xenon। सर व्हाट इज C? HF। व्हाट इज E? XeO3। सर पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया सर। वी हैव क्वेश्चन कॉलम 1 कॉलम 2 मैच करना है। कॉपर प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, जिंक प्लस डाइल्यूट H2SO4, सल्फर प्लस कॉन्क H2SO4 एंड सुक्रोज प्लस कॉन्क H2SO4। आइए बच्चों मैच करना सीखते हैं। एक एक रिएक्शन को लिखेंगे, बैलेंस करेंगे। सर कॉपर को पहली बार डाइल्यूट H2SO4 कॉपर में डालो। सर कॉपर में आप डालिए डाइल्यूट HCl। सर कॉपर में आप डालिए डाइल्यूट HNO3। बताइए बच्चों रिएक्शन होगी या नहीं होगी? कम ऑन फास्ट। रिएक्शन होगी या रिएक्शन नहीं होगी बच्चों? कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। सर कॉपर के बारे में गेम ये है कि कॉपर का SRP पॉजिटिव है सर 0.34। सर SRP पॉजिटिव होने के कारण इसको H प्लस ऑक्सीडाइज नहीं मार सकता सर। ओके सर नो रिएक्शन डाइल्यूट HCl के साथ। सर नो रिएक्शन, लेकिन यहां फंस जाओगे। सर डाइल्यूट HNO3 अगेन इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सर डाइल्यूट HNO3 एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सर कॉपर को ऑक्सीडाइज करेगा कॉपर नाइट्रेट में, कॉपर 2+ में। डाइल्यूट है तो सर NO में जाएगा और साथ में वाटर बनेगा सर। ओके सर सिमिलरली अगर कॉपर के अंदर हम डाल दे कॉन्क H2SO4, बच्चों कॉपर में हम डाल दे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, या फिर कॉपर में डाल दे कॉन्सेंट्रेटेड HCl, या फिर कॉपर में डाल दे कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। बताइए बच्चों रिएक्शन होगी या नहीं होगी? फास्ट। फर्स्ट वाले केस में मन में सोच के बताओ जल्दी से, रिएक्शन होगी नहीं होगी? सर होगी। सर CuSO4 बनेगा, SO2 बनेगा, वाटर बनेगा। सर H2SO4 में सल्फेट जो है +6 से +4 में जाएगा। सर 2 का चेंज है, 2 का चेंज। सर कॉपर 0 से कॉपर +2 में जाएगा।
सर 2 का चेंज है। अगर इस पर्टिकुलर रिएक्शन में n फैक्टर ऑफ कॉपर पूछा जाए तो 2 आ गया सर, और n फैक्टर ऑफ H2SO4 पूछा जाए तो कितना आ गया मेरे बच्चों? n फैक्टर ऑफ H2SO4 कितना आ गया बच्चों? सोचो सोचो सोचो, जल्दी सोचो मन में। कॉन्क H2SO4 का n फैक्टर सर कितना आएगा? सल्फर +6 से +4 में जा रहा है सर, इसका n फैक्टर सर बैलेंस करने के बाद आता है। सर n फैक्टर यहाँ बैलेंस करने के बाद आता है। क्यों? सर सल्फर +6 से +6 में भी है और सर चेंज भी हो रहा है। वेरी गुड सर, बैलेंस करते हैं। कॉपर 0 से कॉपर +2 में चला गया, 2 का चेंज। सल्फर +6 से सल्फर +4 में चला गया, 2 का चेंज। सर 2 का चेंज, 2 का चेंज बैलेंस है। लेकिन सर सल्फेट देने के लिए H2SO4 एक और आएगा, तो कितने H2SO4 आएंगे बच्चों? 2। पानी कितने बन जाएंगे? 2। ये सर बैलेंसिंग हो गई। क्या होगी बच्चों? बैलेंसिंग। सर n फैक्टर ऑफ कॉपर divided by n factor of H2SO4 is equal to stoichiometric coefficient of H2SO4 divided by stoichiometric coefficient of copper. सर यहां से पता लगा कि n फैक्टर H2SO4 का 1 है। ओके, दैट्स वेरी गुड क्वेश्चन। सर डाइल्यूट H2SO4 नहीं घुला पाता कॉपर को क्योंकि H+ इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सर H+ से हाइड्रोजन का SRP 0 है और कॉपर 2+ से कॉपर का SRP 0.34 है। वेरी गुड सर, कॉन्क H2SO4 will oxidize copper to copper 2+, sulfate will gets reduced to SO2 gas। तो सर यहाँ पे SO2 गैस मिल गई है और साथ में सॉल्यूशन आपको मिल गया ब्लू। सर ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है। सर मैच कर लेंगे हम कॉपर वाले को। कॉन्क HCl, जल्दी से बताइएगा बच्चों क्या बनेगा? कॉन्क HCl में बताएंगे मेरे बच्चे क्या बनेगा? जल्दी से फास्ट सोच के बताओ, सोच के बताओ, सोचो सोचो, मन में सोचो। आंसर तो मैं आपको दे ही दूंगा। सर डाइल कॉन्सेंट्रेटेड HCl से सर नो रिएक्शन। सर Cl- सामने वाले को ऑक्सीडाइज करके रिड्यूस हो ही नहीं सकता। सर Cl की मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, Cl कोई -2 -3 में थोड़ी जाएगा। ओके, यानी कि कॉपर का डाइल्यूट HCl के साथ भी कोई रिएक्शन नहीं है और कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ भी कोई रिएक्शन नहीं है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड सर। सर ऑक्सीजन ले लेंगे तो, अरे तब एक अलग बात है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस की बात नहीं कर रहा मैं, फिर तो ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज कर देगी। वेरी गुड सर। कॉन्क HNO3, सर कॉन्क HNO3 अगेन ऑक्सीडाइजेस कॉपर टू कॉपर 2+। सर कॉपर नाइट्रेट बनेगा और इस बार HNO3 NO2 में जाएगा और पानी बनेगा सर। दैट इज हाउ वी बैलेंस कॉपर प्लस कॉन्क HNO3। ऑल्दो ये क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं था, लेकिन मुझे क्वेश्चन से रिलेटेड हर एक चीज का एंगल देखना है। जरूरी नहीं है जो क्वेश्चन मैंने बनाया वही फ्रेम होकर एग्जाम में आएगा, लेकिन क्वेश्चन के साथ जो मैं एडिशनल चीज बता रहा हूं एग्जाम में आनी ही आनी है बच्चों। ओके, कॉपर का रिएक्शन, कॉपर का रिएक्शन। सर हमारा ए का आंसर आ गया 1 का। सर 1 का आंसर आ गया P पैरेट, दैट इज SO2 गैस। एंड सर वी हैव R, सर ब्लू कलर सॉल्यूशन। सर अगर मैं जिंक की बात करता हूं सर अगर मैं जिंक की बात करता हूं और जिंक में मैं डाइल्यूट H2SO4 डाल देता हूं। यस सर। सर जिंक का जो SRP है Zn2+ से Zn, सर दैट इज -0.76 वोल्ट। ये याद होना चाहिए मेरे अच्छे कैंडिडेट्स को। सर अगर SRP नेगेटिव में है तो H+ सर H+ जिंक को ऑक्सीडाइज कर देगा, खुद हाइड्रोजन बना लेगा। Zn सर ZnSO4 बना लेगा, Zn Zn2+ में जाएगा और सर H+ हाइड्रोजन में जाएगा। एक मैं लगूंगा, एक आप लगेंगे, रिएक्शन बैलेंस जैसा। लेकिन अगर मैंने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाला होता बच्चों तो भी जिंक ऑक्सीडाइज हो जाता ZnSO4 में बच्चों, तो भी जिंक ऑक्सीडाइज हो जाता ZnSO4 में। ओके, और सर जब सल्फेट जब जिंक को ऑक्सीडाइज करता है तो अगर SO2 लिखा है ये भी सही है, H2S लिखा है ये भी सही है। कुछ टेक्स्ट बुक आपको SO2 लिखेंगी और कुछ H2S लिखेंगी, दोनों सही है। सर इसमें सल्फर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +6 से +4 में भी चली जाती है, जनरली SO2 ही बनती है। सर कंडीशन टू कंडीशन डिपेंडेंट है, कॉन्सेंट्रेशन टू कॉन्सेंट्रेशन। सर H2S भी बन जाता है, H2SO4 सर H2S में भी चला जाता है। ओके ठीक है सर। तो यहाँ पे हमारा डाइल्यूट H2SO4 था क्वेश्चन में, तो सर हाइड्रोजन गैस आंसर हो गया। सर क्वेश्चन का आंसर हो गया हाइड्रोजन गैस। सर बॉम्बे ऑप्शन का मैचिंग करोगे तो क्यू आएगा। सर इससे हमें पता लगा बॉम्बे ऑप्शन की मैचिंग करोगे तो क्यू बनेगा। ओके सर, ऊपर वाले कॉपर वाले से पता लगा था अहमदाबाद ऑप्शन की मैचिंग करेंगे तो SO2 गैस निकलेगी और सर साथ ही साथ हमें ब्लू कलर का सॉल्यूशन भी मिलेगा। ओके दैट्स गुड। नेक्स्ट आइए सर। सर नेक्स्ट कहना चाह रहा है लड़का
कि आपके पास जिंक की अगर बात करोगे और जिंक में आप डाइल्यूट HNO3 डाल दीजिए, सर जिंक में आप कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 डाल दीजिए। सर ये नाइट्रोजन फैमिली के रिएक्शंस हैं HNO3 के। सर एनसीईआरटी में नाइट्रोजन फैमिली में ये सब कुछ गिवन है। सर डाइल्यूट HNO3 जिंक को ऑक्सीडाइज करता है सर ZnNO3 होल ट्वाइस, यानी कि जिंक 2+ में। ओके सर खुद चला जाता है N2O में, इसलिए इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये खुद N2O बनाता है। गुड गुड, वेरी गुड। अगर नो रिएक्शन सोचा तो गलत हो जाएगा। सर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 भी ऑक्सीडाइज मारेगा जिंक का, जिंक नाइट्रेट बनाएगा और खुद जाएगा सर NO2 में और साथ में बनेगा वाटर। वेरी गुड। सर ये 2 ब्रांचेस एनसीईआरटी में गिवन है, लेकिन मोस्टली जेई की बुक्स, नीट की बुक्स आपको एक और रिएक्शन देती हैं जिंक का, दैट इज विद वेरी डाइल्यूट HNO3। वेरी डाइल्यूट HNO3, टेम्परेचर कम। सर वो भी जिंक को ऑक्सीडाइज करता है जिंक नाइट्रेट में और खुद जाता है सर एमोनियम नाइट्रेट में। बहुत बार एग्जामिनेशन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमोनियम नाइट्रेट। तो सर जिंक के ऊपर 3 कंडीशन लगती है, वेरी डाइल्यूट HNO3, डाइल्यूट HNO3 एंड कॉन्क HNO3। सर इस क्वेश्चन में रिलेटेड नहीं है ये, लेकिन आपको जेई में अगर नीट में स्कोर करना है तो ये नॉलेज आपको आनी चाहिए। ओके सर ये भी हमें समझ में आ गया है। तो बच्चों जिंक के रिएक्शन के बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है जो थर्ड पॉइंट है हमारा, दैट इज सल्फर प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। सर सल्फर की अगर बात करें तो कॉन्क H2SO4 इसकी ऑक्सीडेशन मारता है SO2 गैस में +4 में, और सर खुद भी रिड्यूस होकर +4 में ही जाता है। सर H2SO4 खुद भी +6 से +4 में गया, सल्फर को भी +4 में डाला और पानी की देखी जाएगी बैलेंसिंग में। सर इसे कहते हैं कॉम प्रोपोर्शनेशन। सर कॉम प्रोपोर्शनेशन का मतलब है बच्चों, कॉम प्रोपोर्शनेशन का मतलब है सर एक अलग अलग एक सब्सटेंस अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट से सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में आए। अगर एक एलिमेंट सेम ऑक्सीडेशन स्टेट से अलग अलग में जाता है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होता है, तो सर उसे डिसप्रोपोर्शनेशन कहते हैं, और सर उसका उल्टा हो जाता है हमारा कॉम प्रोपोर्शनेशन। ओके SO2 गैस बनेगी सर यहाँ भी। यस बच्चों SO2 गैस बनेगी, साथ में कॉम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। तो थर्ड का अगर आपने मैचिंग करा है सी का, बच्चों अगर सी का मैचिंग करा है तो सी का मैचिंग बनेगा SO2 गैस यानी कि P से, और सर साथ ही साथ आपको मिलेगा P, दैट इज कॉम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का उल्टा। वेरी गुड वेरी गुड। सर इसमें और क्या नॉलेज गेन कर सकते हैं हम? बच्चों नॉलेज गेन कर सकते हो कि H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड की रिएक्शन देख सकते हो आप लोग, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सर। जैसे कि सर बच्चों नॉन मेटल में कार्बन को ऑक्सीडाइज कर देता है। अच्छा कार्बन को सर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ऑक्सीडाइज करेगा, हाँ जी बच्चों, CO2 बनाएगा कार्बन को और खुद SO2 में जाएगा। खुद तो SO2 में ही जाना है सर उसने। सर सल्फर को, सर मैंने बताया सल्फर को SO2 में भेजेगा और खुद तो SO2 में ही जाएगा सर वो। वेरी गुड सर। सर फॉस्फोरस को, बच्चों फॉस्फोरस को वो H3PO4 में कन्वर्ट करता है और खुद SO2 में ही जाता है सर। ओके सर अगर हमने KI ले लिया, बच्चों अगर आपने KI ले लिया तो KI को ऑक्सीडाइज करके I2 बना देगा कॉन्क H2SO4, सर खुद SO2 में ही जाएगा। ओके ठीक है सर। और बच्चों अगर हमने नैप्थलीन ले लिया है, क्या ले लिया बच्चों हमने, अगर नैप्थलीन ले लिया कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में, ये भी एक क्वेश्चन टेस्ट सीरीज का है बहुत ही प्यारा। सर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इसको थालिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है सर, खुद SO2 में ही जाता है सर। ये बच्चों रिएक्शन आप लोगों को आनी चाहिए। ये कॉन्क H2SO4 की रिएक्शंस है, कार्बन को CO2 में सर। ओके सर कार्बन को CO2 में, सल्फर को SO2 में, नैप्थलीन को सर आपका कन्वर्ट करेगा थालिक एसिड में, KI को I2 में सर, फॉस्फोरस को H3PO4 में। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन हमारे पेपर में था, आज के पेपर में जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया है, आज का जो क्वेश्चन था हमारा। सर कॉन्क H2SO4 की डिहाइड्रेशन वाली रिएक्शन भी आती है सर कॉन्क H2SO4 की डिहाइड्रेशन वाली रिएक्शन भी आती है, जिसमें वो एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है। सर अगर ग्लूकोज डाल देते हैं चेरिंग एक्शन बन जाता है सर, कार्बन बन जाता है सर, पानी खा जाएगा सर कॉन्क H2SO4। ओके सर अगर आपने सुक्रोज डाल दिया C12H22O11 तब भी सर आप लोगों को कार्बन मिलेगा।
ठीक है सर, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑक्सैलिक एसिड के साथ। सर ऑक्सैलिक एसिड अगर आपने डाल दिया सर, पानी खा के 2 गैस बनाएगा, CO प्लस CO2। 1 gas turns lime water milky and the other gas burns with a blue edged flame. CO2 turns lime water milky and the milkiness disappears on passage of the excess gas. सर कार्बन मोनोऑक्साइड burns with a blue edged flame. सर अगर मैंने फॉर्मिक एसिड डाल दिया उसमें, अगर बच्चों आपने फॉर्मिक एसिड डाल दिया तो आप लोगों को कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगी सर खाली। सर गैस बर्न्स विद अ ब्लू एज फ्लेम। ओके सर अगर मैंने इसमें इथाइल एल्कोहल डाल दिया, बच्चों अगर आपने इथाइल एल्कोहल डाला तो टेम्परेचर डिपेंडेंट रिएक्शन हो जाएगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चले गए हो आप लोग। सर टेम्परेचर अगर हाई है सर एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी, CH2 डबल बॉन्ड CH2 मिलेगा। सर अगर टेम्परेचर लो है सर 2 एल्कोहल के बीच में से वाटर निकल जाएगा सर, हम लोगों को डाई इथाइल ईथर मिलेगा सर। ओके सर ये रिएक्शन है कॉन्क H2SO4 की पानी खा जाने वाली सर। ठीक है तो बच्चों इसके बेसिस पे हमने क्वेश्चन सॉल्व किया सल्फर वाला, जिसका हमारा आंसर आ गया था, कैलकाटा वाले पार्ट का आंसर था PNT, दैट इज SO2 गैस एंड कॉम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है सर। सर अगले वाला पार्ट जो डी पार्ट है बच्चों, वो इसी वाले पार्ट में से आया था जब हमने C12H22O11 के अंदर क्या डाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। जल्दी बता दो बच्चों क्या मिल जाता है, कार्बन। और इसे क्या कहते हैं बच्चों? सर बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग नेचर ऑफ कॉन्क H2SO4 एंड दैट इज बिकॉज ऑफ इट्स एबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डेड विद वाटर। सर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिहाइड्रेट कर देता है, कोरोसिव एक्शन ऑन स्किन दिखाता है सर ये। ओके सर इसे चैरिंग एक्शन कहते हैं। ठीक है तो सर डी वाले पार्ट का आंसर आ गया ब्लैक। ब्लैक सर, ब्लैक रेसिड्यू। तो सर डी को किससे मैच कराएंगे हम बच्चों? डी को हम मैच कराएंगे एस से। ये सारे ऑप्शंस मैंने आपको बताए हैं, अपने आप चेक करिए कि किसका कौन सा ऑप्शन ठीक है अकॉर्डिंग टू द मैच द कॉलम। सर मैच द कॉलम को अगर आप बुक से सॉल्व करते हैं और भाई के साथ सॉल्व करते हैं तो उसमें फर्क है। बुक में अगर आपने आंसर किया आपका ठीक है तो आप खुश हो जाएंगे, नहीं ठीक है तो आप आंसर देख के अपने आप को समझाएंगे कि ये ठीक है, ऐसे कर लूंगा। लेकिन भाई के साथ जब आप बैठोगे तो आपको क्वेश्चन के इर्द गिर्द की सारी बातें मालूम होंगी बच्चों। यस और नो? तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को सॉल्यूशन बहुत अच्छे से डिस्क्रिप्टिव वे में अच्छे से समझाया है। ठीक है बच्चों, तो शुरुआत कैसे है बच्चों? शुरुआत ऐसे है कि सर सभी कंपाउंड्स में हीटिंग की गई है। एनसीईआरटी में हीटिंग का आर्टिकल पी ब्लॉक में ऑक्सीजन की प्रिपरेशन में आता है सर। सर ऑक्सीजन की प्रिपरेशन से रिलेटेड पूरा का पूरा मैच द कॉलम बनाया गया है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन तैयार हुआ है। KClO3 सर, KClO3 इन प्रेजेंस ऑफ MnO2 एज कैटलिस्ट सर डिकम्पोज करके ऑक्सीजन गैस देता है। ओके KClO3 सर KCl प्लस O2 देगा सर। MnO2 सर इसमें कैटलिस्ट की फॉर्म में यूज होता है। विदाउट MnO2 सर टेम्परेचर बहुत ज्यादा चाहिए होता है सर, लेकिन हम लोगों को MnO2 डालने पर सर रिएक्शन कम टेम्परेचर पे होने लगती है बच्चों। ओके ठीक है सर। तो KClO3 on heating gives oxygen and KCl in presence of MnO2 as catalyst. अदरवाइज सर टेम्परेचर बहुत ज्यादा चाहिए हमें। Ag2O सर सिल्वर की, मरकुरी की सर ऑक्साइड्स सर डिकम्पोज करके मेटल और O2 दे देती है सर। Ag2O on heating gives metal and O2। अप्रोक्सीमेटली सर 300-350 डिग्री पे काम होता है। तो बच्चों टेम्परेचर बहुत हाई है, 350 डिग्रीज सर। Ag मिलता है और O2 मिलता है सर। HgO अगेन ऑन हीटिंग टेम्परेचर और थोड़ा ज्यादा चाहिए सर, हमें अराउंड 450 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए। एंड सर हमें मिलता है मरकुरी प्लस O2 सर। PbO2 सर, यहाँ पे PbO2 को भी हीट में लाया जाता है, बट इन योर एनसीईआरटी Pb3O4 को हीटिंग में लाए गए हैं सर। ओके आइए बच्चों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 सर। आर्टिकल है हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन सर। उसके बेसिस पे एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आपके पेपर में आ सकता है सर। पहला पार्ट सर, KClO3 को अगर आप नॉर्मली हीट करेंगे टेम्परेचर बहुत ज्यादा चाहिए सर, 400 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए होता है।
लेकिन आप MnO2 एज अ कैटलिस्ट डाल देते हो सर, टेम्परेचर डाउन हो जाता है, हम लोगों को KCl मिलेगा और O2 मिलेगा सर। 3/2 O2 करके बैलेंस कर लीजिए सर। ऑक्सीजन गैस का प्रिपरेशन है। ओके सर, मेटल क्लोराइड मिलेगा, मेटल ऑक्साइड नहीं मिलेगा सर साथ में। ठीक है सर। सर MnO2 जो यहाँ पे कैटलिस्ट की फॉर्म में यूज किया जाता है, उसके बारे में एक बात बोली जाती है कि दैट शुड बी फ्री फ्रॉम द कार्बन, अदरवाइज सर कार्बन मिक्सचर एक्सप्लोजिव हो जाता है। तो यहाँ पे बच्चों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिएगा, शुड बी फ्री फ्रॉम द कार्बन। कार्बन नहीं होना चाहिए सर कैटलिस्ट में। ठीक है बच्चों, KClO3 के अलावा मेटल ऑक्साइड्स को हीट मारिए। आप Ag2O को हीट मार सकते हैं, आप मर्कुरिक ऑक्साइड को हीट मार सकते हैं, आप मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2 को हीट मार सकते हैं सर। ओके सर, Pb3O4 को भी हीट मारा जाता है सर। आपके पर्टिकुलर क्वेश्चन में इन्होंने PbO2 को हीट मार लिया है। जनरली ये क्वेश्चन Pb3O4 पे बनता है सर हीट करने के लिए। सर ये सब हीटिंग आप लोगों को क्या दे देती है? ऑक्सीजन। सर H2O2 अपने आप ही डिकम्पोज होती रहती है सर, हीट करने की जरूरत नहीं है। दैट्स गुड सर। Ag2O को हीट मारोगे तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसलिए आप लोगों को मेटल ही मिल जाता है सर। मैच द कॉलम अच्छा बनेगा, मेटल मिल गया बच्चों, मेटल विद ऑक्सीजन। सर HgO को हीट मारोगे आपको Hg+O2 मिलेगा सर। यहाँ गेम ये है कि टेम्परेचर 450 डिग्री का होता है सर। सर उस समय ऑब्वियस सी बात है मरकुरी सॉलिड नहीं होगा, मरकुरी लिक्विड होगा सर। ओके सर, इसलिए मैच द कॉलम में था नो सॉलिड प्रोडक्ट सर, एक लिक्विड बन गया, एक गैस बन गया। ठीक है सर। सर MnO2 को हीट मारोगे आप लोगों को Mn3O4 मिलेगा और O2 मिलेगा सर। रिएक्शन बैलेंस कर लीजिएगा सर। Pb3O4 को हीट मारेंगे आपको PbO मिलेगा सर, O2 मिलेगा सर। H2O2 तो वैसे भी डिकम्पोज होता रहता है सर, H2O और O2 मिलता है सर। PbO2 को हीट मारेंगे सर, आप लोगों को PbO और O2 मिलेगा सर फाइनली। ठीक है सर, ये ऑक्सीजन गैस का प्रिपरेशन है वाया हीटिंग ऑन ऑक्साइड्स सर, हीटिंग ऑन ऑक्साइड्स। 6 की 6 रिएक्शन आपको आनी चाहिए अगर आप जेई या नीट क्रैक करना चाहते हो। आपको ये रिएक्शन नहीं आती इनमें से कोई, भूल जाओ बच्चों। याद करिए, दबा के याद करिए। ओके सर, इसके अलावा प्रिपरेशन ऑफ H2O2 के अंदर आप रिडॉक्स रिएक्शन कर सकते हो सर, जैसे कि KMnO4 ऑक्सीडाइज कर देता है H2O2 को एसिडिक मीडियम में। ठीक है सर। सर KMnO4 H2O2 को ऑक्सीडाइज कर देगा सर एसिडिक मीडियम में। सर इसकी जगह आप K2Cr2O7 भी ले लेते हो, लेकिन KMnO4 जनरली ज्यादा लिया जाता है सर। जब KMnO4 ऑक्सीडाइज करेगा एसिडिक मीडियम में तो खुद जाएगा Mn+2 में और MnSO4 बन जाएगा। वेरी गुड सर, पर्पल कलर डीकलराइज हो गया आपका। ठीक है सर। सर H2O2 की ऑक्सीडेशन करी O2 में सर, K+ तो K2SO4 बना लेता है, पानी की देखी जाती है सर। रिएक्शन बड़ी सिंपल है सर। यहाँ पे हम रिडॉक्स रिएक्शन का कॉन्सेप्ट भी खेलते हैं। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4 आपको रिडॉक्स में भी फंसा सकता है, इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ H2O2 सर। KMnO4 का इनफैक्टर 5 है, +7 से +2 में जा रहा है सर। सर +7 से +2 में जा रहा है इनफैक्टर 5 इंटू मोल्स, जो भी मोल्स लगेंगे सर। सर H2O2 का इनफैक्टर 2 है सर, -1 0 में जा रहा है, 1 का चेंज सर। 2 ऑक्सीजन है तो 2 का चेंज इंटू मोल्स है सर। सर 5 इंटू मोल्स मेरे इज इक्वल टू 2 इंटू मोल्स आपके। ठीक है सर, ये हमें समझ में आ गया सर। KMnO4 ऑक्सीडाइजेज H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम टू O2 सर। रिडॉक्स भी खेल सकते हो सर। आप मोटे कंपाउंड्स पे हीटिंग इफेक्ट मारिए ना सर, KMnO4 पे हीटिंग करिए सर, K2Cr2O7 पे हीटिंग करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर। D ब्लॉक और सर P ब्लॉक का कॉमन टॉपिक है सर, कॉमन टॉपिक सर। KMnO4 को हीट करो तो आपको मिलता है K2MnO4 मैग्नेट सर। मैग्नेट ग्रीन कलर के होते हैं ये, K2MnO4 ग्रीन प्लस MnO2 प्लस O2 सर। K2Cr2O7 को हीट करोगे K2CrO4 क्रोमेट मिलेगा सर, क्रोमेट प्लस ग्रीन रेसिड्यू प्लस O2। अब ये पिछले क्वेश्चन में भी मैंने डिस्कस किया था सर। KMnO4
2 KMnO4 giving K2MnO4 plus MnO2 plus O2. ओके सर. सर एक में 2 एक में 4, मैंने ऐसे याद किया था जब मैं छोटा था कि ये मोटे कंपाउंड्स है, इनकी हीटिंग याद करनी इंपॉर्टेंट है. एक में 2 से बैलेंसिंग, एक में 4 से. सर 4K2CR4 प्लस 2Cr2O3 प्लस 3O2. सर ये भी ऑक्सीजन का प्रिपरेशन है सर. KMnO4 और K2Cr2O7 को हीट करना सर बहुत ही इंपॉर्टेंट है. बच्चों समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है सर. सर नेक्स्ट आप नाइट्रेट्स को हीट कर सकते हो. सर आप एल्कली मेटल के नाइट्रेट को जब हीट करोगे, सर एल्कली मेटल के नाइट्रेट को हीट करोगे तो आपको एल्कली मेटल का नाइट्राइट मिलेगा और O2 मिलेगी सर. लेकिन याद रखिएगा लिथियम मत ले लेना सर, लिथियम मत ले लेना सर. लिथियम नाइट्रेट आप लोगों को हीट करके NO2 भी दे देता है सर. लिथियम नाइट्रेट आपको हीट करके NO2 भी दे देता है. Li2O प्लस NO2 प्लस O2. सर उसका रिएक्शन मैग्नीशियम की तरह, कैल्शियम की तरह होता है सर. वो NO2 गैस भी देता है, तो मजा नहीं आएगा. 2 गैसेस नहीं मिलेंगी सर, मिक्सचर मिल जाएगा सर. यहाँ तो सॉलिड है ये मेटल नाइट्राइट, तो O2 का प्रिपरेशन हो गया सर ये. सर हम एल्कली मेटल नाइट्रेट को हीट करके O2 बनाते हैं, एल्कलीन अर्थ मेटल को हीट करके नहीं बनाते सर. 2 गैसेस आती है, फिर आपको सेपरेट करना पड़ता है, थोड़ी परेशानी होती है. ठीक है सर. लिथियम भी सर आपको NO2 देता है सर. लिथियम और मैग्नीशियम के नाइट्रेट की हीटिंग सेम होती है सर. ये डायगोनल रिलेशनशिप का पॉइंट भी बनता है हमारा आगे जाकर. ओके सर, ये हमारी ऑक्सीजन की हीटिंग की और ऑक्सीजन की रिडॉक्स की और सर हमारी ऑक्सीजन की प्रिपरेशन बनी. ठीक है, आइए बच्चों आंसर देखते हैं. सर KClO3 को हीट करेंगे तो क्या आंसर आएगा? सर KClO3 को हीट करेंगे तो आपको KCl प्लस O2 मिलेगा. सर ए का आंसर बताइएगा सभी लोग, जल्दी से सभी बच्चे ए का आंसर सोचेंगे अपने अपने मन में फास्ट. ए का आंसर क्या बनेगा? सर मेटल ऑक्साइड तो मिली नहीं सर, मेटल मिला नहीं सर आंसर आएगा S ओनली. सर आंसर हमारा S आ जाएगा खाली. सर ऑक्सीजन गैस का प्रिपरेशन है और सर S सब में आएगा सर, S सब में आएगा. सर बी पार्ट बच्चों, बी पार्ट Ag2O. सर मेटल मिला है, मेटल P और S. सर P एंड S. ओके गुड. सर HgO, सर HgO में मेटल मिला है सर, सॉलिड नहीं मिला, वो लिक्विड मिला था. और सर S, PRS. वेरी गुड वेरी गुड, PRS वेरी गुड. यही तो गेम था, यही गलती हुई है लोगों से हमारे पेपर में. D, PbO2 को हीट करेंगे सर मेटल ऑक्साइड मिलेगी सर, Q और सर S, Q एंड S. ऑक्सीजन तो मिलनी है सर S तो सभी में आएगा क्योंकि ऑक्सीजन गैस का प्रिपरेशन है. NCERT से उठा के बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आप लोगों को बनाया है. पूरा क्वेश्चन सभी के समझ में आ गया. कॉलम 1 कॉलम 2 की मैचिंग का, ऑक्सीजन की हीटिंग इफेक्ट से आप सब लोगों को प्रिपरेशन याद होनी चाहिए. ऑक्सीजन गैस का प्रिपरेशन सर 7 रिएक्शन लिख दो अभी की अभी. ओके सर लिख देंगे. ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन है बच्चों. मेटल नाइट्राइट मिलता है जब हम मेटल कौन सा लेते हैं एल्कली मेटल में? सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम या सीजियम. सर लिथियम नहीं लेना सर, लिथियम से NO2 भी मिलेगी ब्राउन गैस और O2 भी मिलेगी. अगर वो कहे हमें लिथियम से बनाना तो गैसियस मिक्सचर को किससे पास करोगे? सर मैं गैसियस मिक्सचर को NaOH से पास कर दूंगा. NaOH बेसिक है, NO2 को खा जाएगा, सॉल्ट बना लेगा और O2 बच जाएगी सर. वेरी गुड वेरी गुड.